नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़रा हटके में। आज के दिन ज़्यादातर महिलाएं वट सावित्री व्रत मना रही हैं, जिसे कुछ लोग बड़मावस भी कहते हैं। वट अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर हुई और इसका समापन 19 मई को 9:22 पर होगा। वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, तो चलिए जानते हैं। प्राचीन कथाओं की माने तो इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में पौराणिक कथाओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विद्यमान हैं। पेड़ की जड़ें ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, वट वृक्ष का तना विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान शिव बरगद के पेड़ के ऊपरी हिस्से में विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पेड़ के नीचे पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, इस वट वृक्ष का हमारी पूजा से क्या रिश्ता है? चलिए कुछ बातें इस विषय में। इस वृक्ष की आयु बड़ी लंबी होती है। सुहागिन महिलाएं बरगद के पूजा का विधान करके और वृक्ष के नीचे सत्यवान की प्रार्थना और सावित्री की कथा पढ़कर ये प्रार्थना करती हैं कि बरगद के पेड़ की तरह उनके पति को भी दीर्घायु मिले और जिस तरह सावित्री ने अपने पति और उनके परिवार के सभी संकटों को चतुराई से दूर कर दिया था, उसी तरह हम सभी के परिवार से भी संकट दूर हों। बरगद में 7 बार सूत लपेटकर हर महिला ये प्रार्थना करती है कि उसके पति के साथ उसका साथ 7 जन्मों तक बना रहे। बरगद के पेड़ की कुछ इम्पोर्टेंस आपको मैं बताना चाहूँगी। बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में अक्षय वट भी कहा जाता है। यह पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है, इसका उतना ही साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। धर्म की दृष्टि से कहा जाता है कि इस पेड़ में त्रिदेव का निवास है। इसके अलावा वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बरगद के पेड़ की जड़, तना और फल तीनों में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। बरगद के पेड़ को ऑक्सीजन का खजाना भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मूंछ या सूजन पर दिन में 2 से 3 बार लगाकर मालिश करने से आराम मिलता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, putting few drops of banyan tree juice in the right nostril of the pregnant woman protects and gives good health to newborn baby. But it should be in a correct way. हमारी पुरानी संस्कृति अनजाने में ही बड़ी साइंटिफिक थी। वट सावित्री व्रत इसका एक जीवंत उदाहरण है, जहाँ युवतियों को पूजा, कथा और कच्चा सूत लपेटने के कारण काफ़ी समय पर वट वृक्ष के नीचे बिताना होता था और वट वृक्ष में फर्टिलिटी इंक्रीज करने का गुण होने के कारण अनजाने में ही हम स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ परिवार की नींव रखते थे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही त्योहारों से जुड़े विवरण, उनके बारे में कुछ नया बताने की कोशिश, पूजा का टाइम और डिटेल्स ज़रा हटके की अगली वीडियो में। धन्यवाद।